हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा लो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के एक नए टॉपिक को, बर्डन ऑफ प्रूफ। सिर्फ आज जो हम इस वीडियो में सेक्शन 104 ही कवर करेंगे। सो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। ताकि कोई भी लीगल अपडेट्स हैं जैसे कि वैकेंसीज या फिर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड, यानी कोई भी टॉपिक्स वगैरह जो भी हैं मैं कवर करवाता रहता हूँ, आपसे जो है एक भी नोटिफिकेशन ना छूटे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। और इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 3 से लेकर 50 तक रेलिवेंसी ऑफ एक्ट जो है हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको एस्टोपल का जो है टॉपिक वो करवाया, सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 123 तक। अब जो है हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, जो कि हमारे चैप्टर 7 में दिया गया है। तो आज के इस लेक्चर में जो है हम सेक्शन 104 को ही समझेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के वो क्या बात करता है। सेक्शन 104 जो है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, बेसिकली ये डील करता है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सेक्शन 104 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का क्या कहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ देखो होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन 104, whoever desires any court to give judgment as to any legal right or liability depend on the existence of fact which he assert must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person। देखो सेक्शन 104 क्लियरली हमें बात बोलता है कि जो भी पर्सन कोर्ट से कोई राइट या फिर लाइबिलिटी प्रूव करवाना चाहता है, उसे ही जो है अपनी बात के फैक्ट्स प्रूव करने पड़ेंगे। ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोर्ट में बोलते हो कि ये जो है मेरा हक है या फिर दूसरे आदमी की गलती है, ठीक है, या फिर आप बोलते हो कि उसने कोई ऐसा जो है ऑफेंस या फिर कुछ भी ऐसा क्राइम किया है, ठीक है, तो तुम्हें जो है सबूत देना पड़ेगा या फिर आपको जो है एविडेंस देना पड़ेगा कि तुम्हारी बात जो है सही है, ठीक है। और इसी को कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। उसी पर होता है जो क्लेम करता है कि ऐसा ऐसा उसने दूसरे पर्सन ने जो है किया है। तो आप जो है उस चीज़ को प्रूव करोगे कि ऐसा ऐसा ही हुआ था, जिससे आपके ऊपर कोर्ट भरोसा करे, ठीक है। बाकी आइए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया, मैं एक बार इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखो क्या कहता है सेक्शन 104, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट बी शैल बी पनिश फॉर ए क्राइम विच ए सेज बी हैज़ कमिटेड, ए मस्ट प्रूव दैट बी हैज़ कमिटेड द क्राइम। ए जो है कोर्ट से यहाँ पर कह रहा है कि बी ने क्राइम किया है, इसलिए उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 104 जो है वो क्या कहता है, ए को ही प्रूव करना पड़ेगा कि बी ने सच में ऐसा क्राइम जो है किया है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, ए के ऊपर ही होगा ना। वो प्रूव करेगा कि बी ने ऐसा ऐसा क्राइम जो है वो किया है, ठीक है। सेकेंड इलस्ट्रेशन, ए डिजायर्स ए कोर्ट टू गिव जजमेंट दैट ही इज एंटाइटल्ड टू सर्टेन लैंड इन पोजेशन ऑफ बी बाय रीजन ऑफ फैक्ट्स विच ही असर्ट्स एंड विच बी डिनाइज टू बी ट्रू, ए मस्ट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज फैक्ट्स। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या कहता है, देखो ए जो है कोर्ट से बोल रहा है कि जो ज़मीन अभी बी के पास है ना, वो एक्चुअल में मेरी है, वो ये कहता है, लेकिन बी उसको डिनाई करता है। बी कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सेक्शन 104 जो है वो क्या कहता है, ए को प्रूव करना पड़ेगा कि वो ज़मीन उसकी है। यानी कि ए जो फैक्ट्स बोल रहा है ना, जैसे उसकी ओनरशिप या फिर उसके डॉक्यूमेंट्स, वो कब से उसकी है, वो सब उसको उन सबको जो है प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर ए के ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ है, भाई साबित करो, ठीक है। तो यही होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। बस इसी के बारे में सेक्शन 104 बात करता है। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो एक बार ना वीडियो आप रिवाइंड करके फिर से देखना, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 104 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अजय शर्मा लो। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी अगले सेक्शन 105 के साथ। तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। और हाँ, जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, ओनस और बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर फ़र्क क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बताना, देखता हूँ कितने लोगों को जो है इसका आंसर पता है। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।